ये हर उस सनातनी की लड़ाई है, हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसने सनातनी माँ का दूध पिया है। अपने कृष्ण को उन सीढ़ियों के नीचे से लाने की लड़ाई हम सबको लड़नी चाहिए। सनातनी बनकर ये लड़ाई हमको लड़नी चाहिए। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलों, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया, अब भागने का समय नहीं है। अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। हम किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहते, लेकिन जो सदियों से हमारे कृष्ण के सर के ऊपर पांव रखकर जो लोग जा रहे हैं, जो हमें नीचा दिखा रहे हैं, क्या हमें उस अपमान से अपने आप को मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये लड़ाई हम दोनों ने प्रारंभ की है, पर ये लड़ाई पूरे विश्व की है, उन सनातनियों की है जो मेरे कृष्ण से प्यार करते हैं, सनातन से प्यार करते हैं। ये लड़ाई उन सब की है। हम तो देखो जगा सकते हैं, जागना आपका काम, और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करवाना है। जब से हमने कृष्ण जन्मभूमि की बात और जामा मस्जिद के नीचे जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में जो औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर जिन मूर्तियों को ले जाकर सीढ़ियों के नीचे गाड़ा था, उस बात को हमने समाज में रखा। कितने सनातनियों को तो मालूम ही नहीं था ये बात, पर अब उसकी लड़ाई, कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई, हमने और हमारे अनुज प्रिय श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने 8 अप्रैल को इसकी शुरुआत की थी भोपाल से, जहां से आप आते हैं, मध्य प्रदेश से, जहां आपकी जन्मभूमि है मध्य प्रदेश, उसी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 8 अप्रैल से प्रारंभ किया था। काफ़ी पत्रकार मुझे इस बीच में मिले, उन्होंने बार बार एक बात कही कि महाराज ये आपको कैसे पता चला? तो वजह बताई। बोले आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं कि बागेश्वर वाले भी आपके साथ में हैं? हमने कहा कि हम दोनों की ही ये लड़ाई है, और हम दोनों की नहीं, ये हर उस सनातनी की लड़ाई है, हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसने सनातनी मां का दूध पिया है। जिसने सनातनी मां का दूध पिया है, ये उस सब की लड़ाई है। और इस लड़ाई में जाति, पंथ, मजहब, पार्टी, इस सब से ऊपर उठकर अपने कृष्ण को उन सीढ़ियों के नीचे से लाने की लड़ाई हम सबको लड़नी चाहिए। सनातनी बनकर ये लड़ाई हमको लड़नी चाहिए, बना ये सोचे कि ये हमारे फायदे की बात है कि हमारे नुकसान की बात है। हम किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहते, लेकिन जो सदियों से हमारे कृष्ण के सर के ऊपर पांव रखकर जो लोग जा रहे हैं, जो हमें नीचा दिखा रहे हैं, क्या हमें उस अपमान से अपने आप को मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये लड़ाई हम दोनों ने प्रारंभ की है, पर ये लड़ाई पूरे विश्व की है, उन सनातनियों की है जो मेरे कृष्ण से प्यार करते हैं, सनातन से प्यार करते हैं। ये लड़ाई उन सब की है। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अन्नलात्मजं लालो देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानोदरं जय 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 कपीशूर। सियावल रामचंद्र की जय, भूत भावन महादेव की जय,
द्वारिका नाथ की, श्री सीताराम भगवान की, प्रिया कांतजू सरकार की, श्री व्यास जी महाराज की, हमारे पूज्य बड़े भैया की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम की, पूज्य श्री लोकेश मुनि जी महाराज की, नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। साधु जी, ओ साधु जी, गुजरात ना पागलो तमे केम छो? बढ़िया हो? મજામાં છે, સરસ છે, મજામાં છે। जय हो, खूब आनंद में हो आप सब। बड़ी प्रसन्नता का हर्ष का विषय है। श्री शिव महापुराण का आज विराम दिवस है। विराम दिवस के पावन पर्व पर हमें इस भक्ति का यह जो प्रदेश है गुजरात, भक्ति के प्रदेश गुजरात में अहमदाबाद की है पावन धरती, जहां पर एक एक सनातनी भक्ति की बहार में बहक रहा है और श्री सीताराम जी के चरणों को पकड़कर आगे बढ़ रहा है। ऐसे इस भक्ति के प्रदेश गुजरात की धरा को पावन प्रणाम, बारंबार प्रणाम करते हुए श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो जो जहां खड़े हैं, अगल में बगल में, कुछ छतों पे टंगे, कुछ पेड़ों पे टंगे, जहां देखो वहां पगला ही पगला, देखो नीम को पेड़ टोरे डाल रहे। जय हो पागलो, जय हो जय हो। बंदरा बने, बंदर बने टंगे, नीचे भन्ना आ जाइयो भाई साहब और टंगे रहो, कोई दिक्कत नहीं। जो जो जहां है, कुछ वीआईपी बने बैठे आगे, कुछ अति वीवीआईपी भी हैं। जो जहां है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। देखो, शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप, हमारे जो इष्ट हैं वो श्री हनुमान जी हैं। कथा जिनकी हो रही वो शंकर जी हैं। लेकिन आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी, हरते भय हनुमान, शंकर जी ही हनुमान का रूप धारण करके प्रकट भये हैं। लोग कहते हैं हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं। हमारा मानना है शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार नहीं, अपितु हनुमान जी 11 रुद्र अवतार हैं शंकर जी के। धन्य है भूत भावन महादेव। रामस्य हृदयम शिवः, शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में शंकर जी का निवास है और शंकर जी के हृदय में राम जी का निवास है। कैलाश पर्वत पर भूत भावन महादेव माता पार्वती जी बैठी थी, तो शंकर जी ने कहा अच्छा देवी जी अब हम जा रहे। पार्वती जी बोली कौन सी यात्रा में जा रहे? भोलेनाथ बोले देवी पृथ्वी पर प्रभु श्री राम का अवतार लेकर के नर रूप में नर हरि प्रकट होने वाले हैं, इसलिए हम उस लीला में शामिल होंगे, तो हम भी जाएंगे। क्या बनोगे? बोले राम जी बनेंगे नर, हम बनेंगे बानर। भगवान विष्णु बनेंगे नर, हम बनेंगे बानर। तो पार्वती मैया हाथ जोड़कर बोली सरकार आपकी लीला में हम एक भी बार सम्मिलित नहीं रहे, आप बनो बानर, हम बनेंगे बंदरिया। शंकर जी बोले नहीं नहीं, वहां पर डेंजर एरिया है, वहां आपको अलाउड नहीं है। पार्वती जी ने कहा क्यों? बोले देखो हम बंदर तो बनेंगे लेकिन ब्रह्मचारी रहेंगे, हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। माता पार्वती रोने लगी, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। क्या हुआ देवी तुम रो क्यों रही? महाराज
आप केवल राम जी के दर्शन करोगे, हमें दर्शन नहीं मिलेंगे, हमारा तो जीवन व्यर्थ जाएगा, किस काम का ये जीवन। तो भगवान शंकर जी ने कहा, देवी भगवान बनेंगे नर, हम बनेंगे बानर, लेकिन आपको हम बंदरिया नहीं बना सकते, पर एक उपाय है। बोले क्या? हम अगर बंदर बने तो तुम हमारी पूंछ बन जाओ। और पूंछ की ही चर्चा पूरे हनुमान जी के चरित्र में रही है। तो शंकर जी बने बंदर, और जो हनुमान जी की पूंछ है वो है पार्वती। अब आप कहोगे ये सिद्ध कैसे होगा? तो सुनो, जब लंका हनुमान जी ने जलाई, राम जी ने पूछा, क्यों हनुमान जी तुमने लंका जलाई? हनुमान जी बोले, हमने नहीं जलाई। राम जी बोले, भाई झूठ ना बोलो, ब्रेकिंग न्यूज चल रही टीवी पे, आपकी ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही, हेडलाइंस में आप छाए हो और आप कह रहे हैं कि हमने नहीं जलाई। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार हमने नहीं, पूंछ ने जलाई। तो राम जी बोले, पूंछ तो तुम्हारी है। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, पूंछ जरूर हमारी है, पर पूंछ आपकी है। राम जी बोले, हम समझे नहीं। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, आगे ही ये राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। दूसरा प्रमाण लीजिए। दूसरा प्रमाण यह है कि माता सती के रूप में माता सीता का धारण माता सती ने किया था, रूप, जिस कारण से माता सीता का अपराध बन गया था। उस अपराध की क्षमा मांगने के लिए ही पार्वती जी पूंछ बनी। क्यों? माता पार्वती जी ने सोचा कि सीता माता से हमें क्षमा मांगनी है, पर कैसे जाएं? पूंछ बनकर गई। और जब पूंछ बनकर लंका गई तो उन्होंने सोचा कि अब क्षमा कैसे मांगे। तो पता चला कि राम जी ने माता सीता को बास तो अलग जगह दे दिया। तुम पावक मह करो निवासा, तब लगी करो निशाचर नासा। हे जानकी जी, तुम अग्नि में बास करो। माता पार्वती ने सोचा कि अब माता सीता तो अग्नि में है, हम क्षमा कैसे मांगेंगे। लोग कहते हैं लंका जलाने के लिए आग लगाई, हमारा मानना है माता पार्वती ने सीता जी से क्षमा मांगने के लिए अपनी पूंछ में आग लगाई है। तो गुजरातियों की तो हर जगह पूंछ है, और गुजरात के आदमी होते ही खतरनाक है। अहमदाबाद, अच्छा एक तो गुजरात ऊपर से अहमदाबाद, पूछो ही मत। अहमदाबाद का एक पायलट हवाई जहाज चला करके जा रहा था। गुजरात के 40 लोग उस हवाई जहाज में बैठे थे। अब देखना कितने होशियार होते हैं गुजरात के लोग। पायलट बेचारा एक हमारा मध्य प्रदेश का। शोर बहुत हो रहा था हवाई जहाज में। गुजरात के लोग आए 10-20, पायलट से बोले, हाँ भाई उठिए। बोले क्यों? बोले अब हवाई जहाज हम चलाएंगे। तो पायलट बोले, अगर आप लोग चलाओगे तो पहले तो नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। गुजरात वाले बोले, चाहे जो हो जाए, अब हवाई जहाज हम चलाएंगे, क्योंकि हम लोग गुजरात के हैं और हम लोग 40 हैं, तुम 2 हो। पायलट भी होशियार था। पायलट बोला, एक काम करो, जो शोर हो रहा है ये शोर बंद करवा दो। बंद करवा दोगे, हम आपको जो है हवाई जहाज चलाने को दे। 2 मिनट नहीं लगे, वो पूरा शोर 36 पैसेंजर चुप हो गए। पायलट के पास 4 पैसेंजर गुजराती आए, बोले, देखो साहब चुप हैं। पायलट बोले, और तो सब ठीक है, हवाई जहाज तो चला लेना, पर तुम एक बात बताओ, ये तुमने चुप कैसे करा है? गुजरात के लोगों को चुप कराना बड़ा मुश्किल है। तो वो बोले, हम भी गुजराती हैं। वो 4 बोले क्या? बोले, हमने जाके गेट खोल दिया कि प्लेटफार्म आ गया है, उतर जाओ। तो गुजरात के लोग, इनसे तो जीतना बड़ा मुश्किल है। तो हम तो पहले ही हारे हैं और आप लोग धन्य हो। हमें ऐसा लगता है हमारे बड़े भैया का और दास का जो संकल्प है भारत में हिंदू राष्ट्र का और भगवान कृष्ण कन्हैया को अपने जगह पर स्थापित करवाने का, वो निश्चित रूप से आप लोगों की भूमिका उसमें अहम होगी। हम तो देखो जगा सकते हैं, जागना आपका काम। दूसरी बात, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना मेरे पागलो, अब जो जीवन बीत गया सो बीत गया।
अब भागने का समय नहीं है, अब तो सनातन और हिंदुत्व के लिए और कृष्ण भगवान के लिए जागने का समय आ गया है। और वो बुजदिल होगा जो जागेगा नहीं, वो कायर है जो सनातन के लिए जाग नहीं रहा। याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां विचार करेंगी, आने वाली पीढ़ियों में राम कथा नहीं होगी, भगवत चर्चाएं नहीं होंगी, मंदिरों में कोई नहीं जाएगा। इसलिए अब प्रत्येक सनातनियों को जागना है और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को, कृष्ण जन्मभूमि वाले ठाकुर जी को वहां विराजमान करवाना है। अपने बड़े भाई के साथ जो हमारे बड़े भैया ने एक अद्भुत मिशन उठाया है, इस भारत के लिए एक अद्भुत मिशन है कि अयोध्या में राम जी तो विराजमान हो गए, अब मथुरा में कृष्ण कन्हैया और बैठ जाएं। एक जने हमसे कह रहे थे, महाराज जी कितनी जगह खुदवा हो। हमसे एक बहुत पढ़े लिखे आदमी कह रहे थे कि आप दोनों भैया कितनी जगह खुदवा हो। हमने कही जब तक खुदाई चलत रहे तब तक खुदत रहे। बोले मतलब? हम कहे जब तक धर्म विरोधी बिल को खुद के बाहर न निकल आए तब तक खुदता ही रहेगा। बोलो सीताराम। दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम की, सब अपने मस्तक पर तिलक लगाओ। सब सनातनी